नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास सफर में। आज हम एक प्राचीन कथावाचक की तरह कुछ बेहद रहस्यमयी और अलौकिक कहानियों के पन्ने पलटने जा रहे हैं। हमारा आज का विषय है बड़ा मंगल और उससे जुड़ी भगवान हनुमान की चार बहुत ही अद्भुत और दिव्य कथाएं। यकीन मानिए, इन प्राचीन किंवदंतियों को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं सच में बहुत उत्साहित हूं। तो बिना किसी देरी के आइए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए, इसमें गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले इस मूल सवाल पर विचार करते हैं कि आखिर ज्येष्ठ महीने के मंगलवार इतने खास, इतने विशेष क्यों माने जाते हैं। हिंदू पंचांग के हिसाब से देखें तो इस महीने के हर मंगलवार को बड़ा मंगल या फिर बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। इसका जो धार्मिक और पौराणिक महत्व है ना, वो बहुत ही गहरा है। इसके पीछे सिर्फ कोई एक घटना नहीं है, बल्कि कई युगों की बिल्कुल अलग अलग ऐतिहासिक घटनाएं से जुड़ी हुई हैं। और हमारी इस प्राचीन कथाओं की किताब का जो पहला पन्ना है, वो इस बार 13 मई को खुल रहा है। जी हाँ, साल 2025 में ज्येष्ठ महीने का पहला बड़ा मंगल 13 मई से शुरू हो रहा है। इसी दिन से इन बेहद पवित्र मंगलवारों की शुरुआत होगी, जो अपने आप में, जैसा मैंने कहा, कई ऐतिहासिक और चमत्कारिक घटनाओं को समेटे हुए हैं। तो आज की इस प्रस्तुति में हम मुख्य रूप से इन चार महाकाव्य किंवदंतियों पर बात करेंगे। पहला, श्री राम के साथ प्रथम मिलन। दूसरा, महाबली भीम का अहंकार टूटना। तीसरा, लंका दहन की धधकती ज्वाला। और चौथा, अमरत्व का वरदान। तो चलिए पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। श्री राम के साथ प्रथम मिलन, प्राचीन रामायण की एक बेहद पवित्र कथा। रामायण की कथा के अनुसार जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी वन वन भटकते हुए माता सीता की तलाश कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात पहली बार हनुमान जी से हुई थी। खैर, ये कोई साधारण मुलाकात तो बिल्कुल नहीं थी। हनुमान जी ने दरअसल उनकी असलियत जानने के लिए एक पुरोहित यानी एक ब्राह्मण का भेष धारण किया था। लेकिन जैसे ही उन्हें ये आभास हुआ कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि स्वयं उनके आराध्य श्री राम और लक्ष्मण हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने असली रूप में आकर प्रभु को प्रणाम किया। ये जो ऐतिहासिक और भावपूर्ण मिलन था ना, ये ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को ही हुआ था, और यही कारण है कि इसे बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाने लगा। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, महाबली भीम का अहंकार। सीधे महाभारत के महाकाव्य से ली गई एक बहुत ही गहरी सीख, और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक तरफ भीम को अपनी अपार शारीरिक शक्ति पर भारी घमंड था, और दूसरी तरफ हनुमान जी की वो एकदम शांत लेकिन असीम देवीय शक्ति थी। भीम को ये पूरा भ्रम हो गया था कि भाई, मेरी ताकत के आगे तो कोई टेक ही नहीं सकता। जब हनुमान जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा कि भीम का अहंकार तोड़ना जरूरी है, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही वृद्ध यानी एक बूढ़े वानर का रूप धारण कर लिया। अब ये जो प्रसंग है वो बड़ा ही रोचक है। हुआ यूं कि एक बार भीम एक घने जंगल से पूरे रुतबे के साथ गुजर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़े वानर की पूंछ फैली हुई दिखी। भीम ने बड़े ही घमंड से, थोड़ा डांटते हुए उस वानर से अपनी पूंछ हटाने को कहा। इस पर उस बूढ़े वानर रूपी हनुमान जी ने बड़ी ही मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, आप स्वयं ही पूंछ हटा लें। अब आप सोचिए, भीम ने अपनी पूरी अपार शक्ति लगा दी, पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो उस बूढ़े वानर की पूंछ को 1 इंच, जी हां, 1 इंच भी नहीं हिला सके। तब जाकर भीम को अपनी बहुत बड़ी भूल का एहसास हुआ कि अरे, ये कोई साधारण वानर नहीं बल्कि एक दिव्य अवतार हैं। भीम ने तुरंत क्षमा मांगी, और तब हनुमान जी ने अपना वास्तविक परिचय दिया। तो भीम का ये जो भयंकर अहंकार टूटा था ना, वो दिन भी ज्येष्ठ महीने का मंगलवार ही था। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे अध्याय की ओर, लंका दहन की ज्वाला, सोने की नगरी का पूरी तरह से जलना। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये घटनाक्रम कैसे विकसित होता है। रावण का अहंकार बिल्कुल अपने चरम पर था। जब हनुमान जी प्रभु श्री राम का दूत बनकर लंका पहुंचे तो रावण ने अपने घमंड में आकर एक बहुत ही नीच हरकत की। उसने हनुमान जी की पूंछ में ही आग लगा दी, पर असल में ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इसके तुरंत बाद हनुमान जी ने अपना अत्यंत विशाल दैवीय रूप धारण किया और रावण का सारा अहंकार चूर चूर करते हुए पूरी सोने की लंका को आग की धधकती लपटों में झोंक दिया। पूरी की पूरी लंका धूं धूं कर जल उठी। और ये प्रचंड ऐतिहासिक घटना ये भी ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही घटी थी। और अब हमारा चौथा और अंतिम अध्याय, अमृतत्व का दिव्य वरदान, वो शाश्वत आशीर्वाद जो एक मंगलवार के दिन ही दिया गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर चिरंजीवी का अर्थ क्या होता है। देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं में चिरंजीवी
उन अमर प्राणियों को कहा जाता है जो युगों युगों तक यानी हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को अमरत्व का यही असाधारण वरदान मिला था, जिसके बाद वे चिरंजीवी हो गए। और यहां भी ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस दिन हनुमान जी को ये अनंत काल तक जीवित रहने का वरदान मिला, वो पवित्र दिन भी और कोई नहीं बल्कि ज्येष्ठ मास का मंगलवार ही था। इन 4 अद्भुत और रहस्यमयी कथाओं के सफर के बाद आइए अंत में एक बहुत ही गहरे प्रश्न पर गौर करते हैं। हनुमान जी ने सदियों पहले भीम और रावण जैसे महाबलियों का अहंकार तोड़ा था, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में ऐसे कौन से अहंकार हैं जिन पर विजय प्राप्त करना हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है? ये प्राचीन कथाएं सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं हैं, बल्कि आज भी हमें विनम्रता और शक्ति का सही उपयोग करना सिखाती हैं। इस प्रश्न पर जरूर विचार कीजिएगा और इसी विचार के साथ हमारी आज की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं।